लंदन में कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम तकद्दुस कुरान मजीद मनाया गया। नमाज जुमा के बाद कराची से खैबर तक पूरी कौम सरापा एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोटा में शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला बरादरी का एहतजाज। लाहौर में मालकोट समेत कई मकामात पर एहतजाजी रैलियां। पेशावर में मजहबी जमातों ताजिर बरादरी का एहतजाज। वाक़े के खिलाफ कोयटा में भी रैलियां निकाली गई। मुजाहिरीन की स्टूडेंट हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। आलमी बरादरी से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। जमात इस्लामी ने आज यौम मजम्मत मनाया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जाए, शुरका का आलमी बरादरी से मुतालबा। कोई मुसलमान कुरान मजीद की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सानिहा स्वीडन पर उम्मत मुस्लिमा मुस्तरद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम कुरान की बेहुरमती पर जज्बात का इजहार कर रही है। उन्होंने कहा दुनिया में मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। इस्लाम के खिलाफ जानबूझकर आग भड़काई जा रही है। स्वीडिश हुकूमत को वाक़े पर हर सूरत जवाब देना होगा। आज पूरी कौम दुनिया को ये बावर कराए कि एहतजाज हम जारी रखेंगे। कोई मुसलमान कुरान मजीद की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तकद्दुस कुरान पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, मुजाहिरे। फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सरापा एहतजाज रहे। गुजरावाला में मसीही बरादरी भी एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक हुई। फैसलाबाद में वकला बरादरी ने हड़ताल की। बहावल नगर में जमात इस्लामी, लोधरा में मरकजी मुस्लिम के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। मुजफ्फरगढ़ में स्वीडन वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। लकी मलवत, बन्नू में भी मजहबी जमातों के ज़ेर एहतमाम रैलियां निकाली गई। मई को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर फौजी अदालतों में मुकदमा न चलाने का फैसला। जराये के मुताबिक 9 मई को फौजी तनसीबात समेत सरकारी अमलाक पर हमलों में मुलव्विस खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर अदालतों में ही केसेस चलेंगे, जबकि फौजी अदालतों में समाअत के दौरान मुल्जिमान को वकील करने का हक दिया जाएगा। जराये का कहना है कि मुल्जिमान के खानदान को हफ्ते में एक रोज मिलने की इजाजत होगी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड्स के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहदा होने के बाद IMF की मुल्की सियासी जमातों से मुलाकातें जारी हैं। IMF के वक्त की समान पार्ट के चेयरमैन PTI से मुलाकात में PTI के वाइस चेयरमैन भी शरीक थे। शौकत तरीन ने वीडियो लिंक पर IMF के वक्त को ब्रीफिंग की। सेंट्रल बैंक और ओपन मार्केट में एक बार फिर डॉलर ने उड़ान भर
भर ली। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की इख्तितामी कीमत 277 रुपये 90 पैसे रही। कीमत में 86 पैसे इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 282 रुपये रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के बेमिसाल मनसूबे लम्स का क़याम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बाइस करेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में ज़रई शोबे की तरक्की का पहला जामिया हुकूमती इक़दाम है। सीपैक पाकिस्तान की कौमी तरक्की में ठोस किरदार अदा कर रहा है। बराह रास्त सरमायाकारी में 25.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी हुई। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान वांग विन ने कहा कि रवां साल सीपैक के आगाज की 10वीं सालगिरह है और 10 साल की तामीर के बाद ताउन की तश्कील के तहत राहदारी की तामीर को बतौर मरकज रखते हुए बंदरगाही नकलो हमल के बुनियादी ढांचे की तामीर और तवानाई की सनत को तरक्की दी गई। उन्होंने कहा कि सीपैक मंसूबे पाकिस्तान भर में फल फूल रहे हैं। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने बतौर सुप्रीम ऑफ पाकिस्तान जज के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशर्रफ हिलाली की हल्के बर्दानी की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुशर्रफ हिलाली से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल, वकला भी शरीक थे। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात अदा करेंगे। बलोचिस्तान के 33 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। बल्दियाती इंतखाबात में BAP ने मैदान मार लिया। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। पोलिंग के दौरान सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही। इंतखाबी अमल के दौरान सूरत हाल को कंट्रोल रखने के लिए तमाम इस्लामी दफा 144 नाफिज रही। शहीद हवलदार लालच जान निशान हैदर के आज 24वां यौम शहादत। रिजर्व में शहीद के मज़ार पर NLI के दस्ते की सलामी, कब्र पर फूल चढ़ाए गए, फातिहा ख्वानी भी की गई। शहीद के वालिद को पाकिस्तान के लिए खून का नजराना देने वाले बेटे पर फख्र। सर्विसेज चीफ की जानिब से हवलदार लालच जान शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। ISPR ने कहा कि हवलदार लालच जान ने हमारी बहादुरी से लड़ते हुए मादर वतन के लिए जान का नजराना पेश किया।
बगदादी दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई वाक़यात में शाह महमूद और असदुद्दीन को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद ने 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक असद उमर और शाह महमूद की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में दोनों अफराद अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक असद उमर और शाह महमूद की अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तोसी करते हुए दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अमेरिका के पाकिस्तान में सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मईशत सरमायाकारी तजारत के इजाफे का ख्वाह है। अमेरिका के 247वें यौम आज़ादी के मौके पर अमेरिकी सफारतखाना की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अमेरिकी जश्न आज़ादी की तकरीब में अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क की कामयाबियाँ उजागर की गई। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर और मुज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, दादू, जामशोरो, कंबर, सरबारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैतलाबाद, कश्मोर, ठट्ठा, सजावल और तबील में भी कहीं कहीं आंधी और कहीं गरज चमक के साथ अब बारिश हो सकती है। और हैरी शादी बहुत मुबारक हो, वलीमे में शिरकत से महरूम खिलाड़ियों का वीडियो पैगाम। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के स्तर पर गुज़िश्ता रोज सहरा सज गया। तबलीगी कैंप के बाद शिरकत से महरूम साथी वीडियो पैगाम में क्रिकेटर को पुरजोश मुबारकबाद का पैगाम भेजा। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह समेत तमाम खिलाड़ी इस वीडियो पैगाम में देखे जा सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शाहीन शाह अफरीदी ने हारिस को उनके निकनेम हैरी से पुकारते हुए कहा कि हम सब की तरफ से आपको शादी बहुत मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम तक़द्दुस कुरान पाक मनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल पर पाकिस्तानी अवाम ने आज कुरान पाक की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर एक आवाज़ होकर मुल्कगीर एहतजाज किया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में बड़ी तादाद में शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत की और आलमी बरादरी से कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस लाही अमल मुरतब किया जाए। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला ने भी एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुजरांवाला में मसीही बरादरी भी एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक थी, जबकि फैसलाबाद में आज वकला ने हड़ताल कर दी। मुल्तान में जमात इस्लामी के लेबर विंग ने ईदगाह से चौक कचहरी तक तहफ्फुज़े हुर्मत कुरान रैली निकाली और स्वीडन वाक़े की जोर अल्फाज में मुसम्मत की। सरगोदा में वकला ने स्वीडन वाक़े के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार रूम से एहतजाजी रैली निकाली। बहावल नगर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी, लोधरा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जेर एहतमाम रैली निकाली गई और रैली में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए।
कराची बार एसोसिएशन की जानिब से स्वीडन वाक़े पर अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया गया, जिसके बाद आज ज़िली अदालतों में केसेस के समाअत नहीं हुई। शहर कायद में विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात और उसातिज़ा ने भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जदीद ज़राअत के फरोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज के बेमिसाल मंसूबे लम्प्स का क़याम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बाइस बनेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में ज़राई शोबे की तरक्की का पहला जामिया हुकूमती इक़दाम है। लम्प्स का बुनियादी मकसद मुल्की ज़राई दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा और बढ़ती आबादी की ग़ज़ाई अशनास की ज़रूरत को पूरा करना है। इधर वज़ीर आज़म ने जिना कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल है, इन पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं। कौम की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है और इन पर सरमायाकारी से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जब मैं खादिम पंजाब था तो नौजवानों में लाखों लैपटॉप्स तकसीम किए। पंजाब एजुकेशन इंडोनमेंट फंड से बेशुमार तलबा को तलीमी वज़ाइफ फराहम करने का सिलसिला शुरू किया। इनमें से बहुत से तलबा और तलबात आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कामयाब प्रोफेशनल्स बन चुके हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम के रोशन मुस्तकबिल की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। मेरा दिल चाहता है कि हर नौजवान के हाथ में लैपटॉप दूं। कोविड-19 की आलमगीर वबा आई तो दरसगाहें बंद हो गई। ये लैपटॉप ही था जो नौजवानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने और कामयाब प्रोफेशनल बनने का जरिया बना। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा एक साल के दौरान नौजवानों में 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। इसके लिए बजट में रकम मुख्तस की गई है और ये लैपटॉप किसी सिफारिश पर नहीं बल्कि खालिसतन मेरिट पर मिलेगा। कबल इसी वज़ीर आज़म ने फीता काट कर पूरे पाकिस्तान के तलबा और तलबात में 1 लाख लैपटॉप तकसीम करने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने तकरीब में शरीक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के नुमाया तालीमी काबिलियत का मुजाहिरा करने वाले तलबा और तलबात में खुद लैपटॉप तकसीम किए। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड्स के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय माहिदा होने के बाद IMF के मुल्क की सियासी जमातों से मुलाकातें जारी हैं। IMF के वक्त की जमान पार्क में चेयरमैन PTI से मुलाकात में PTI के वाइस चेयरमैन भी शरीक थे। शौकत तरीन ने वीडियो लिंक पर IMF के वक्त को ब्रीफिंग दी। सिर्फ PTI नहीं, मुस्लिम लीग नून और PP के नुमाइंदों से भी मिलेंगे। IMF अहदेदार के मुताबिक फंड हाल ही में मंजूर किए जाने वाले $3 अरब के पैकेज पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहता है। सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून, PPP और PTI शामिल है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चंद रोज पहले IMF की टीम ने राब्ता किया था। अब कुछ बात करें डॉलर की। इंटरबैंक में ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज इंटरबैंक में डॉलर की इख्तितामी कीमत $277.90 पर रही। आज की इख्तितामी कीमत गुज़िश्ता रोज की इख्तितामी कीमत से 86 पैसे जायद रही। ओपन मार्केट में आज डॉलर ₹2 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹282 रहा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर फौजी अदालतों में मुकदमा न चलाने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक 9 मई को फौजी तनसीबात समेत सरकारी अमलाक पर हमलों में मुलव्वस खवातीन और 18 साल से कम अफराद पर
अदालतों में ही केसेस चलेंगे, जबकि फौजी अदालतों में समाअत के दौरान मुल्जिमान को वकील करने का हक दिया जाएगा। जराये का कहना है कि मुल्जिमान के खानदान को हफ्ते में एक रोज मिलने की इजाजत होगी। जराये का बताना है कि इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई का केस फौजी अदालत में लाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि इस सिलसिले में बाज वज़रा की राय है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का केस अदालतों में ही चलाया जाए। दूसरी जानिब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई वाकयात में शाह महमूद और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद ने 9 मई वाकयात से मुतल्लिक असद उमर और शाह महमूद की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में दोनों अदालत के सामने पेश हुए। शाह महमूद ने 3 मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अबूरी जमानतों की दरख्वास्तें भी दायर की हुई। अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक असद उमर और शाह महमूद की अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तोसी करते हुए दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि IMF के वक्त से आज मुलाकात होगी, कुछ इनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, मैं भी मुलाकात में शामिल हूंगा। और अब मौसम का अहवाल जानिए। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची शहर और मज़ाफात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद, दादू, जामशोरो, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, ठट्ठा, सजावल और बदीन में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज करने के अहकाम जारी कर दिए। मेयर कराची ने कहा कि MC के तमाम मुतलका महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे और बारिशों में अमला मशीनरी के साथ मौजूद रहेगा। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तारिक रोड, उमर शरीफ, शहीद मिल्लत, शहीद मुनव्वर सहरवर्दी समेत दीगर अंडर पासिस का दौरा किया और बारिशों से काबिल अंडर पासिस में सफाई सुथराई की सूरत हाल को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाए कि बारिशों के दौरान अंडर पासिस में पानी रुकने ना पाए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान वोंग ने कहा है कि सीपेक पाकिस्तान की कौमी तरक्की में ठोस किरदार अदा कर रहा है। बराह रास्त सरमायाकारी में 25.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी हुई है। उन्होंने कहा कि रवां साल सीपैक के आगाज की 10वीं सालगिरह है और 10 साल की तामीर के बाद ताउन की तश्कील के तहत राहदारी की तामीर को बतौर मरकज रखते हुए बंदरगाही नकलो हमल की बुनियादी ढांचे की तामीर और तवानाई की सनत को तरक्की दी गई है। उन्होंने कहा कि सीपैक मंसूबे पाकिस्तान भर में फल फूल रहे हैं, जिसके बायस बराह रास्त सरमायाकारी में मजमूई तौर पर 25.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी हुई। कारगिल में दुश्मन का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले हवलदार लालक जान निशान हैदर का आज 24वां योम शहादत मनाया जा रहा है। कारगिल में हवलदार लालक जान शहीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने पर तैयार न हुए और कई घंटों तक लाइट मशीन गन से दुश्मन तरफ वार जारी रखे। इन्हें बेमिसाल शुजात और जज्बा शहादत का एतराफ में निशान हैदर अता किया गया। गिजर में शहीद के मजार पर NLI के दस्ते ने इस्लामी दी, कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी भी की। शहीद के वालिद ने पाकिस्तान के लिए खून का नजराना देने वाले बेटे पर फख्र का इजहार किया, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद लालक जान के यूनिट अफसर का कहना है कि दुश्मन का हमला रोकने के लिए लालक जान ऐसी कठिन चोटी पर थे जहां वह पूरी रात दुश्मन से लड़े। शहीदों का जज्बा सामने रखते हुए सोचना चाहिए कि हमने इस वतन को क्या दिया,
हवलदार लालक जान शहीद की बेटी ने कहा कि अपने वालिद की शहादत पर फख्र है और पाकिस्तान आर्मी हमेशा अपने शोहदा को याद रखती है। कौम शोहदा के दोनों को मानती है, जिससे शोहदा के लवाहिकीन को हौसला मिलता है। पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा मुश्किल हालात में इस मुल्क की दिफा और सालमियत की हिफाजत की है। हमें पाकिस्तान आर्मी पर पूरा भरोसा है। शहीद के वरसा का कहना है कि 9 मई ने तमाम शोहदा के लवाहिकीन को अफसरदा किया। फौजी कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि हमारे दिलों और वालिदैन की रूहों को सुकून मिल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिला शांगला में तोदे तले दब कर जाबहक होने वाले 8 बच्चों के अहल खाना के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर जाबहक बच्चे के अहल खाना के लिए 10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। तोदा गिरने से जख्मी होने वाले शख्स को भी वज़ीर आज़म की तरफ से माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने माली इमदाद का ऐलान अपने मुशीर और खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम की दरख्वास्त पर किया। इंजीनियर अमीर मुकाम ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वालों के लिए इमदाद की अपील की थी। शहबाज शरीफ ने इंजीनियर अमीर मुकाम को मुतासिरा खानदान से मुलाकात करके ताज़ियत करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासिरा खानदानों के नाम पैगाम में कहा कि जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन के गम में बराबर शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इश्रा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रवा साल बहुत बेहतरी लाई गई। ये प्रोग्राम सदका जारिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना है कि अवामी फलाही मनसूबे का ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था। बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को आसिफ जरदारी और उनकी टीम ने अमली जामा पहनाया। उनका यह भी कहना था कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों से नबज आजमा हुई। उनका यह भी कहना है कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों से नबज आजमा हुई। जिना कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल और खुशहाली की जमानत है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माउवन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल पूरे हो चुके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में कोई हकीकत नहीं, 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के माउवन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन का वक्त आइन में तय शुदा है। उनका मजीद कहना है कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ इलेक्शन की मुहिम की क़यादत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माउवन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ का यह भी कहना है कि शवाहिद ना हो तो केसेस अपनी मौत आप मर जाते हैं। हुकूमत की मुद्दत अगस्त में पूरी होगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखिर कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुपरा ने फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत की, जिसके दौरान फवाद चौधरी अदालत पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने कहा फवाद चौधरी से कि मौसम अच्छा लग रहा है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मौसम तो अच्छा होगा, लगे
हुए हम भी फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि आज अदालत में 265C की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। हमें ताहाल केस से मुतल्लिक मुकम्मल दस्तावेज फराहम की जाए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि गैर मकबूल हुकूमत लाकर और लोगों की ख्वाहिशों का खून करके मुल्क को IMF के हवाले करके धमाल डालने वाले अपने अंजाम का इंतजार करें। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि दुनिया के मुबस्सिरीन पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में वक्त पर इलेक्शन होंगे या नहीं, अगर होंगे तो कैसे होंगे। कौम ये सवाल पूछती है कि PPP और नून लीग ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही इलेक्शन लड़ना है जैसे कराची और आज़ाद कश्मीर में हुआ तो इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा और जग हंसाई होगी। वजीर खारजा गैर मुल्की दौरों की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद 15 महीनों में चौथी मरतबा अमरीका लैंड कर गए। ना ये सफारती दौरा है ना दौरे का एलामिया, ये उनकी सियासी खुफिया सरगर्मियों की ख्वाहिशों का चौथा नाकाम दौरा है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर इलाके बारिश की लपेट में आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। PDMA ने बारिशों से मुतल्लिक 24 घंटों की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात की तस्दीक हुई। PDMA के मुताबिक गुजरावाला में 6, लाहौर में 4, शेखपुरा और चकवाल में 3, झंग और फैसलाबाद में एक शख्स की हलाकत रिपोर्ट हुई, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात ने कल से 10 जुलाई तक दरियाए चनाब, सतलुज और रावी से मुतसिल इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई की। शदीद बारिशों से मशरकी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा है। नाजरीन आपको अपडेट करें कि इसराइल जाने वाले जेर तफ्तीश 5 पाकिस्तानियों के हवाले से मालूम हुआ है कि इसराइल में उनके करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं। उन्होंने तफ्तीशकारों को बताया कि उन्होंने इसराइल में अपनी मजहबी शनाख्त को छुपाया था ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये बात भी सामने आई है कि इन अफराद के खानदान से ताल्लुक रखने वाले मजीद 5 अफराद अब भी इसराइल में मौजूद हैं। FIA ने मीरपुर खास के 5 अफराद मोहम्मद अनवर, मोहम्मद कामरान सदीकी, कामिल अनवर, मोहम्मद जशान और नुमान सदीकी को इस वक्त गिरफ्तार किया जब स्टेट बैंक ने इसराइल से आने वाले ज़र मुबादला की निशानदही की। थोड़ी थोड़ी मालियत में ये तरसीलात वेस्टर्न यूनियन के जरिए मीरपुर खास भेजी गई, जिसकी शाख शहर के डाक खाने में मौजूद है। 6 साल के अरसे में मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए भेजे गए। ये लोग इसराइल में गाड़ियां धोने या हेल्पर के तौर पर काम करते थे। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी पर हमला नामंजूर। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान ने HEC तरमीमी बिल 2023 पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वजीर आजम को तालीमी इदारों के खर्चात और तहफ्फुज़ात से मुतल्लिक खत लिख दिया। एसोसिएशन ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002 में हाल ही में मुजव्वज़ा तरामीम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वजीर आजम के नाम लिखे गए खत में कहा गया कि निजी शोबे की यूनिवर्सिटियां आला तालीमी इदारों की खुद मुख्तारी के लिए मुमकिन खतरात को उजागर करती है। आला तालीम के फरोग में दरपेश मसाइल को हल किया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने वजीर आजम को लिखे गए खत में पाकिस्तान में तालीमी फजीलत, तहकीक, जिद्दत और तरक्की के लिए यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर दिया है।
اب آپ کو بتائیں کہ ادارہ منہاج الحسین کے زیر اہتمام تحفظ حرمت قرآن ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکا کی سویڈن حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ علامہ محمد حسین اکبر نے کہا، قرآن کی حرمت پر کوئی مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا، حکومت فوری سویڈن سے تعلقات ختم کر دے۔ مزید جانیں گے کامران علی کی رپورٹ میں۔ ادارہ منہاج الحسین لاہور میں نماز جمعہ کے بعد حرمت قرآن ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ممتاز عالم دین علامہ حسن رضا باکر نے کی، جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد احتجاجی ریلی میں شریک ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر سویڈن کے خلاف نعرے درج تھے۔ مقررین نے ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان سویڈن کے ساتھ فوری طور پر سفارتی و تجارتی تعلقات ختم کرے۔ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے اقدامات عالمی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری امن کے قیام کے لیے شر پسندوں کا راستہ روکے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب ہمیشہ آزادی اظہار کے لیے آڑ میں اسلامی مقدسات کی توہین کرتا آیا ہے۔ کبھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاتی ہے تو کبھی توہین قرآن۔ یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں تھمے گا جب تک امت مسلمہ متحد ہو کر مشترکہ لائے عمل نہیں اپناتی۔ علامہ حسن رضا باکر نے کہا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خداوند کریم نے لے رکھا ہے۔ اگر یورپ نے گستاخیوں کے اس سلسلے کو بند نہ کیا تو یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ دوسری جانب ادارہ منہاج الحسین کے سربراہ علامہ محمد حسین اکبر نے مکہ مکرمہ میں حرمت قرآن پاک کے حوالے سے اجتماع میں شرکت کی، جس میں انہوں نے حرمت قرآن کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ علامہ محمد حسین اکبر کا کہنا تھا کہ قرآن کی حرمت پر ہر کوئی مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ مغربی حکومتوں کو ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ ایسے اقدامات بدامنی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کیمرہ مین اویس کے ساتھ کامران علی۔ لاہور کی یو سی 25 میں سویڈن واقعے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈاکٹر عمران فاروق نے کی۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی بھرپور شرکت۔ ڈاکٹر عمر فاروق نے کہا کہ پوری دنیا کے مسلمان میں غم و غصے کی لہر برپا ہے۔ اگر اب مسلمان کو دینی طور پر نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کی گئی تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف شمالی لاہور میں تحفظ حرمت قرآن مجید ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت علامہ سید نسیم شاہ، علامہ سید زبیر شاہ چودھری، شاہد حسین، علامہ دیوان عثمان چودھری، طلحہ چودھری، حافظ محمد احمد، علامہ حیات شاہ، علامہ آصف علی شاہ، علامہ ضیاء محمد شاہ اور علامہ جمال شاہ نے کی۔ اہل علاقہ حاجی خالد، طارق بٹ، محمد عالم، محمد عادل، ملک یوسف، عبد الرحمان چودھری، ملک نعیم، حافظ عتیق، احمد جمال، حبیب ضیاء سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین کی سویڈن کے خلاف نعرے بازی، سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اور سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ دوسری طرف سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف دنیا بھر کے مسلم ممالک میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب کسی کی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں۔ مراکش کو داد دیتا ہوں جس نے احتجاجاً اپنا سفیر سویڈن سے واپس بلا لیا۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور بیرسٹر سید اصفر علی ناصر کا بادشاہی مسجد میں تحفظ قرآن کریم کانفرنس سے خطاب، کہا کہ دنیا میں قرآن کریم کی جان بوجھ کر بے حرمتی کے واقعات رونما ہونا افسوسناک ہے۔ اس طرح کے واقعات اسلام کے خلاف کچھ افراد اور کچھ گروہوں کی عدم رواداری اور جنونی رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ واقعات باہمی امن کے لیے خطرہ ہیں اور انتہا پسند ذہنوں کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسانے کی بڑی وجہ ہے۔ ڈی ایچ اے میں میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈیفنس فیز 1 مسجد چوک سے ہوتے ہوئے شیبا پارک فیز 3 پر اختتام پذیر ہوئی۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا کر سویڈن حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ حکومت فوری طور پر سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر میاں ارشد، جنرل سیکرٹری نثار چغتائی، محمد ندیم بیگ کا مطالبہ، کہا کہ سویڈن سے پاکستانی سفیر کو واپس بلایا جائے اور تجارتی تعلقات بھی ختم کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملعون شخص کو امت مسلمہ کے حوالے کیا جائے۔
میاں ارشاد علی میرا نام ہے. ہم میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف ہیں. میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں اور یہ چغتائی صاحب جو ہیں ان جنرل سیکرٹری ہیں اور یہ ایگزیکٹو ممبر ہیں محمد آصف چیمہ صاحب اور یہ ادھر چیئرمین حاجی اعجاز صاحب ہیں. یہ بھی اعجاز احمد صدیقی ہمارے. اور یہ ہے کہ ہمیں جو انتہائی دکھ ہوا ہے جو کچھ بھی یہ سویڈن میں کیا گیا ہے ہمارے قرآن پاک کے ساتھ، ہم سب مسلمان جو ہیں یہ احتجاج کرتے ہیں کہ ان کو نیست و نبود کیا جائے. اور ہم بالکل، اور ہمارے جو ہے قرآن پاک کو اللہ پاک نے تحفظ دیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گردنیں کٹا دیں گے لیکن اس کے آنچ نہیں آنے دیں گے. انشاءاللہ اس مردود کو، ملعون کو ہم جو ہے انشاءاللہ ختم کریں گے. انشاءاللہ ہمارا مشن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہم مسجد جو اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اس کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. اور ہم سب مسلمان جو ہے نا ان کا ایک ہی ارادہ ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس ملعون کو سزا دیں گے. میرا نام محمد ندیم بیگ ہے جی، اور یہ ہم نے میلاد مصطفیٰ ویلفیئر جو ہے پورے ڈی ایچ اے میں بنائی ہے اور یہ اس کا چرچا جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو اب ہمیں جو ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بھی اس میں ہے اور باہر کے ملکوں کو، یورپ کو، ہر ملک کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے لیے سارے اکٹھے ہیں. تو ہماری ایک جان جو ہے، ہمارا مرنا جینا سارا کچھ قرآن پاک کے لیے ہے. اور اسی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو 7 کتاب جو دی ہے، جو رہنمائی کی کتاب دی ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم اکٹھا ہونا انتہائی ضروری ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پورا ملک جو ہے اور پوری دنیا کے مسلمان انشاءاللہ اکٹھے ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں سول سوسائٹی کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید جانتے ہیں اویس قمر کی رپورٹ میں. سویڈن میں ہونے والی قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں. ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی سول سوسائٹی کی جانب سے سویڈن حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سویڈن حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی. کہ برائے مہربانی ہمارے اس مطالبے پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے اور اسلام آباد کیا پورے پاکستان کی تاجر برادری، پورے پاکستان کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے. اور ان سے مسلم ممالک سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ قطع تعلق ہو جائیں، ان سے سوارتی تعلقات ختم کریں. انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ہم حکومت پاکستان اس پر عمل کرے گی. اگر نہیں کرے گی تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور احتجاج جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. احتجاجی ریلی میں انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس میں سویڈن مرد آباد کے نعرے بلند کیے گئے، جبکہ شہریوں نے سویڈن میں ہونے والی قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے سویڈن حکومت سے راولپنڈی کو قبضہ مافیا سے پاک کرنے کا عزم. کمشنر لیاقت علی چٹھا کی ہدایت پر انتظامیہ کا ایکشن. پیر ودھوائی بس سٹینڈ کے قریب غیر قانونی تعمیر دکانوں کو گرا دیا گیا. شہریوں کا کمشنر راولپنڈی کو خراج تحسین. مزید جانتے ہیں نعمان چودھری سے. راولپنڈی جنرل بس سٹینڈ اڈا پیر ودائی میں کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے احکامات پر غیر قانونی دکانات کی غیر قانونی ایکسٹینشن پر نوٹس. چند ماہ قبل بننے والی دکان کو گرا دیا گیا. اس موقع پر کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو بھی غیر قانونی اقدامات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. اڈا پیر ودائی کو انٹرنیشنل سطح پر دیکھنا چاہتا ہوں. تجاوزات مافیا کان کھول کر سن لیں کہ میں شہر کو آئیڈیل بنانے پر یقین رکھتا ہوں. جنرل بس سٹینڈ آئیڈیل پارک میں تندور کی اجازت کی آڑ میں دکان بنائی گئی تھی جسے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے گرا دیا گیا. جنرل بس سٹینڈ اڈا پیر ودائی میں کمشنر راولپنڈی کے احکامات پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن
अमजद डिल्लो, MOR इमरान अली, MOS व अड्डा मैनेजर साइम सलीम, कोऑर्डिनेटर टीपू सुल्तान ने मौका पर मौजूद होकर गैर कानूनी दुकान को गिराया और कारकर्दगी रिपोर्ट्स कमिश्नर रावलपिंडी को भिजवा दी। इस मौका पर वहां मौजूद अवाम ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की कारकर्दगी को सराहते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुकामी लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा मिसाली काम करने वाले अफीसर हैं। अवाम ने कमिश्नर रावलपिंडी समेत अफीसर, MOR और अड्डा मैनेजर का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। जिस चीज़ की इजाज़त हो उससे ज़ायद काम बाइलाज के खिलाफत के ज़िम्मे में आते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ नुमान चौधरी। इस्लामाबाद में नौमौलूद बच्ची के झुलसने का वाकया। मजीद तहकीकात के लिए हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीम ने एक बार फिर शाफी हस्पताल का दौरा किया। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करने तक अस्पताल के NIC यूनिट को सील करने का फैसला। टीम ने सूरत हाल और शवाहिद का जायजा लिया। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद IHRA हकीकत पर मबनी रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुआयने के नताइज से पता चला है कि दौरे के दौरान 6 बच्चे NICU में दाखिल थे। 1 जुलाई से अब तक 24 बच्चों को दाखिल किया गया। यह भी पता चला कि बेबी वार्ड्स ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम से लैस नहीं थे। इंतजामिया और NICU के अमले के बयानात में भी तसाद पाया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काले शीशों, गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर सख्त ऑपरेशन जारी। 35 रंग बिरंगे शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने AETOs के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों को चेक किया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, रंग बिरंगे शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स को उतरवाने के बाद बहाल कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने शहरियों से अपील की कि गाड़ियों से फौरी रंग बिरंगे शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स उतार दें। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ के वलीमे की तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। गुज़िश्ता रोज हारिस रऊफ अपनी अहलिया मुज़ना मसूद को ब्याह कर घर लाए। बारात रवानगी से कबल उन्होंने सदके का बकरा भी ज़िबा किया। हारिस रऊफ ने बकरे को प्यार किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। फास्ट बॉलर की अपनी अहलिया के हमरा बारात की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। तस्वीर में हारिस रऊफ और उनकी अहलिया फोटोशूट कराते नजर आए। हारिस रऊफ को शेरवानी पहने देखा जा सकता है। आज वलीमे में हारिस रऊफ के साथी क्रिकेटर समेत कई नामवर क्रिकेटर्स भी शिरकत करेंगे। हैरी, हम सब की तरफ से आपको शादी बहुत मुबारक हो। हैरी। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।